बस ये सिंपल सा लिक्विड फर्टिलाइजर आप अपने बोगनविलिया प्लांट में डालिए और फिर देखिए आपके बोगनविलिया में मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। बस आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करनी होगी जिससे आपका बोगनविलिया ढेरों फ्लावर आपको देता रहे। हाय एवरीबॉडी, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बोगनविलिया कितने ज़्यादा फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है। और यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पत्तियां कम है और फूल बहुत ज़्यादा है। तो ये कैसे होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है जिससे आप अपने बोगनविलिया प्लांट के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग ला सकते हैं। और ये एक दिन का काम नहीं है दोस्तों, ये बहुत लंबे समय तक रहते हैं। मतलब कम से कम 4 से 5 या 10 दिन तक भी ये फ्लावर ऐसे ही रहेंगे अगर आप कुछ टिप्स अपनाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बताता हूँ मैं आपको ये कैसे करना है। फर्स्ट पॉइंट हमारा प्रूनिंग। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बोगनविलिया कितने परफेक्ट शेप एंड साइज में है। और यहाँ पर नॉर्मल प्लांट से ये फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा कर रहा है। आगे में और ज़्यादा फ्लावर दिखाऊंगा। हमारे कुछ और प्लांट्स को भी आप देख सकते हैं, ये भी काफी ज्यादा हेल्दी है और फ्लावरिंग स्टार्ट कर दी है। बोगनविलिया फ्लावरिंग तो देगा बट यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एजेस पर ही फ्लावर है और प्लांट बिल्कुल भी शेप एंड साइज में नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल अनटाइडी नजर आ रहा है। सिमिलरली हमारा सेम बोगनविलिया बोनसाई ऐसे ही एजेस पर फ्लावर दे रहा है और हम चाहते हैं हमारे प्लांट को ओवरऑल फ्लावरिंग आए, इनफैक्ट पूरा भरकर फ्लावरिंग आए। सो सिमिलरली आपके बोगनविलिया में भी अगर इस तरह एजेस पर फ्लावरिंग आ रही है तो एक प्रूनर लीजिए और उसकी प्रूनिंग स्टार्ट कर दीजिए। और यहाँ पर ये जो प्रूनर की बात कर रहे हैं हम 3 to 4 ईयर से यूज कर रहे हैं और काफी कॉम्पैक्ट और हैंडी भी है और इसकी कॉस्ट नियरली 100 से 150 रुपीज ही आता है। सो प्रूनर की मदद से हम सारी ब्रांचेस को कट करेंगे और हमारे बोगनविलिया को कॉम्पैक्ट बनाएंगे। हमारा सारा फोकस होगा प्लांट को ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देना है। मतलब हमें बहुत ज्यादा पत्तियां भी चाहिए और साथ में बहुत ज्यादा फ्लावर भी चाहिए। सो आप जो बोगनविलिया की प्रूनिंग करेंगे उसमें आपको सारी ब्रांचेस के टिप्स कट करने होंगे। अगर एक ब्रांच भी रह गई तो वो लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग ग्रो होती रहेगी और दूसरी ब्रांचेस को ग्रो नहीं होने देगी। रोड साइड बोगनविलिया तो आपने देखे होंगे कितने ज्यादा हेल्दी होते हैं और फ्लावर से भरे हुए होते हैं। ये सिंपली एक ही कारण की वजह से होता है, वो है रेगुलर बेसिस पर प्रूनिंग होना। सो ये है हमारे बोगनविलिया प्रूनिंग का फाइनल लुक। यहाँ पर आपको एक भी लीफ नजर नहीं आ रही है और हमारा प्लांट काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट हो चुका है। अब ये रेडी है दोस्तों न्यू लीव्स और न्यू फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए। बट हमारे प्लांट को एनर्जी देना जरूरी है, उसके लिए हम यूज करेंगे सीवीड लिक्विड फर्टिलाइजर। ये फ्लावर बूस्टर होने के साथ साथ कलर को एनहेंस करता है, सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को कवर करने के साथ सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव करता है और हम इसको मंथ में ट्वाइस दे सकते हैं। बट फर्टिलाइजर देने से पहले हमें यहाँ पर सारे वीड्स रिमूव करने होंगे और ओल्ड जितने भी लीव्स है वो सारे रिमूव करने होंगे। जनरली हमारी जो खरपतवार होते हैं वो सारा न्यूट्रिएंट्स खींच लेते हैं सॉइल के अंदर से और हमारे प्लांट को वो मिलता ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले सारे खरपतवार या फिर वीड्स रिमूव करिए, उसके बाद सारी ओल्ड लीव्स रिमूव करिए ताकि फंगस प्रॉब्लम बिल्कुल ना हो। और फिर हमारा प्लांट रेडी है फर्टिलाइजर डालने के लिए। गमले के टॉप में काफी सारी फाइब्रस रूट्स डेवलप करने के लिए हमें सॉइल की थोड़ी सी गुदाई करनी होगी और ये आप नियरली 1/2 इंचेस के आसपास कर सकते हैं। इससे न्यू फाइब्रस रूट्स डेवलप होती है जो बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर फटाफट एब्जॉर्ब करती है। अब आप अपने बोगनविलिया प्लांट को ये फर्टिलाइजर डाल सकते हैं और पूरा 1 लीटर भरकर डालना। इससे प्लांट बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करेगा और नई ग्रोथ के साथ आपको बहुत ज्यादा फ्लावर एंड लीव्स देगा। प्रूनिंग के बाद हमारे बोगनविलिया को काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए हम इसको लिक्विड फॉर्म में ही फर्टिलाइजर देते हैं। आफ्टर फ्यू डेज आप देख सकते हैं हमारी बोगनविलिया ने काफी ज्यादा लीव्स प्रोड्यूस करी है। प्लांट काफी ज्यादा हेल्थियर नजर आ रहा है और लीव्स भी ओवरऑल प्लांट में डेवलप हुई है। इसका मतलब हमें ढेरों फ्लावर मिलने वाले हैं। बट यहाँ पर एक कैच है, अगर हमने बोगनविलिया को लिक्विड फर्टिलाइजर दिया है बट फिर भी हमारे प्लांट को एक फ्लावर प्रोड्यूसिंग के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, उसके लिए हम दूसरा फर्टिलाइजर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने 2 बोगनविलिया एक ही पॉट में ग्रो कर रखे हैं बट दोनों ही बहुत अच्छे से फ्लावर दे रहे हैं। और तो अच्छे फ्लावर के लिए हमें यहाँ पर 2 फर्टिलाइजर और बनाने होंगे, जिसमें से पहला है मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर। ये इजीली अवेलेबल है और हमारे प्लांट्स के लिए फ्लावर बूस्टर का काम करता है। चलिए प्रिपेयर करते हैं। आपको 1 ग्लास वाटर लेना है। अब अपने मस्टर्ड केक को उस वाटर के अंदर डाल दीजिए नियरली 24 आवर्स के लिए। आफ्टर 24 आवर हमारा मैजिकल लिक्विड फर्टिलाइजर रेडी है हमारे बोगनविलिया के ऊपर यूज करने के लिए। बट यहाँ पर आप इसको डायरेक्टली यूज मत करना क्योंकि ये फंगस को अटैक कर सकता है। सो बेटर ऑप्शन ये होता है 1 ग्लास लीजिए और अपना सारा लिक्विड फर्टिलाइजर को छन्नी की मदद से छान लीजिए। इससे फंगस प्रॉब्लम बिल्कुल रुक जाती है और नियरली ये 1 ग्लास बाउल हमारे एक पॉट में देने के लिए बिल्कुल रेडी है। और इस फर्टिलाइजर को हम एवरी 20 डेज में रिपीट कर सकते हैं और हमारे बोगनविलिया पर ये मजबूर कर देगा उसको ढेरों फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए। हमारे ये बोगनविलिया नियरली 20 से 30 ईयर ओल्ड है। एग्जैक्टली एज तो मुझे भी नहीं पता है बट हम इस फर्टिलाइजर को हमारे बोगनविलिया के ऊपर डेली बेसिस पर देते हैं और रिजल्ट मैं आपको कुछ ही देर में बताता हूँ। बट उससे पहले प्रिपेयर कर लेते हैं हम एक और फर्टिलाइजर, वो है हमारा यूज टी या फिर फ्रेश टी। इसको यूज करने से दोस्तों आपके एक तो बोगनविलिया की लीफ डेवलप होगी और स्पेशली रूट्स डेवलप होगी। ये स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होता है तो हमारे बोगनविलिया प्लांट को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी रूट्स डेवलप करने के लिए। इसको प्रिपेयर करना भी बहुत आसान है। आधे लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच यूज टी डाल सकते हैं या फिर फ्रेश टी डाल सकते हैं और इतना सा फर्टिलाइजर बिल्कुल इनफ है एक 8 to 10 इंचेस साइज स्पॉट के लिए। और ये फर्टिलाइजर नियरली 3 to 5 आवर्स में रेडी हो जाता है। अपने सारे न्यूट्रिएंट्स ये वाटर में इजीली डिसॉल्व कर देगा। ये रेडिश गोल्डन कलर का जो फर्टिलाइजर रेडी हुआ ये हमारे बोगनविलिया की रूट्स को डेवलप करने में मदद करेगा, स्पेशली जो फ्लावर की क्वालिटी है उसको इंप्रूव करेगा। आप इसे डायरेक्टली किसी भी प्लांट में डाल सकते हैं, बेटर होता है। 1 लीटर वाटर के अंदर इसको मिक्स कर लीजिए और 200 ml एवरी प्लांट में आप इजीली डाल सकते हैं 8 to 10 इंचेस साइज स्पॉट में। इस फर्टिलाइजर को आप अपने सारे बोगनविलिया प्लांट में डाल सकते हैं। इससे सॉइल के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स
रिक्वायर्ड होते हैं वो सॉइल को मिल जाएंगे और वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा। और स्पेशली जब भी आप अपने बोगनविलिया में ये फर्टिलाइजर डालेंगे तो आपके बोगनविलिया के फ्लावर और ज्यादा कलरफुल और आपको वाइब्रेंट्स कलर देंगे। आफ्टर 5 डेज ऑफ प्रूनिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बोगनविलिया ने बहुत ज्यादा न्यू शूट्स एंड लीव्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पर ये प्लांट अब और ज्यादा हेल्दी दिखने लग गया है। पहले हमारे बोगनविलिया प्लांट में सिर्फ एक ब्रांच थी, अब यहाँ पर एक ही ब्रांच पर हमारे पास मल्टीपल ब्रांचेस सब ब्रांचेस आ चुकी। आप सोच रहे होंगे आपको प्रूनिंग के बाद किस तरीके का रिजल्ट मिलेगा या फिर क्वालिटी ऑफ फ्लावर क्या रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा प्लांट काफी ज्यादा हेल्दी नजर आ रहा है, बट एक्चुअल क्वालिटी कुछ इस तरीके से नजर आएगी। ये है हमारा प्राइम एग्जाम्पल ऑफ अ बोगनविलिया फ्लावरिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा पौधा हमारा फ्लावर से भरा हुआ है, स्पेशली कॉम्पैक्ट होने के साथ साथ ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बॉन्साई भी है और हर ब्रांच पर हमें फ्लावर नजर आ रहा है और हमारा प्लांट पहले से काफी ज्यादा हेल्दी भी नजर आ रहा है। आप यहाँ पर हमारे दूसरे बोगनविलिया प्लांट्स को भी देख सकते हैं, ये कितने ज्यादा हेल्दी और ग्रीन नजर आ रहे हैं। स्पेशली हमारे बोगनविलिया प्लांट्स ने अब फ्लावरिंग भी स्टार्ट कर दी है। बोगनविलिया प्लांट पर अगर ज्यादा फ्लावर चाहिए तो आपको ये बात का ध्यान रखना है, आपको आपके प्लांट को सनलाइट में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे प्लांट के अंदर ओवरऑल ग्रोथ होती है और फ्लावर का जो कलर होता है वो और थोड़ा वाइब्रेंट निकल के आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाटरिंग, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगर आप अपने बोगनविलिया को पानी नहीं देंगे तो ये फ्लावरिंग बनाएगा ही नहीं है, छोटे छोटे फ्लावर सारे गिरने लग जाएंगे। तो बेटर होता है जब भी आपकी सॉइल ड्राई होने लग जाए आप तुरंत उसमें पानी डालिए। समर सीजन में आप उसे डेली वाटर दे सकते हैं, विंटर्स में अल्टरनेट डे पर इजीली दे सकते हैं। और अगर फिर भी आपका बोगनविलिया फ्लावरिंग नहीं दे रहा है तो आपको सिंपली रिमूव करनी है 1 इंचेस टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा वीड्स और ग्रास ग्रो हो चुकी होती है जो सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर चुकी होती है। स्पेशली जब हम वाटर देते हैं तो टॉप लेयर पर जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो सारा वॉश आउट हो जाता है। अब अपने गार्डनिंग टूल की मदद से 1 इंचेस सॉइल को इजीली लूज करिए ताकि उसे आप आराम से निकाल सकें। ध्यान रहे आपको ये 1 इंचेस सॉइल पूरे पॉट में से ही रिमूव करनी है। अब आप इसमें कोई भी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं न्यूट्रिशन के लिए। इससे आपके सॉइल की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ेगी और माइक्रोबियल एक्टिविटीज भी इंक्रीज होगी। इससे आपका प्लांट स्ट्रांग होगा। अब आप फिर से इसमें 1 इंचेस सॉइल ऐड कर लीजिए। अगर आप चाहें तो सेम सॉइल यूज कर सकते हैं, बेटर होता है न्यू सॉइल यूज करें। अब अपने मिट्टी को अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए और बस इसमें वाटर डाल दीजिए और वेट करिए बोगनविलिया की फ्लावरिंग आने का। एंड ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बोगनविलिया द शो स्टॉपर काफी ज्यादा फ्लावरिंग प्रोड्यूस करने लग गया है और धीरे धीरे अब ये फ्लावर सारे जो बेस पर नजर आ रहे हैं सारे बड़े हो जाएंगे और प्लांट और भी ज्यादा लश ग्रीन, एक्चुअल में लश ग्रीन नहीं लश रेड नजर आने वाला है। हमने सिर्फ कुछ फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स ही फॉलो करी और हमारा बोगनविलिया देखो कितना ज्यादा फ्लावर प्रोड्यूस करने लग गया है। तो सेम आप भी करिए और आपका बोगनविलिया भी इतने ज्यादा ही फ्लावर देगा। ये हमारा ड्रॉप वैरायटी का एक छोटा बोगनविलिया प्लांट है। इसकी लीव्स का कलर आप देखो काफी ज्यादा मल्टी कलर में आता है। डेफिनेटली आप भी इस प्लांट को अपने कलेक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ्टिंग करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। बट अगर आपको ग्राफ्टिंग करना सीखना है तो डेफिनेटली मैंने एक वीडियो में सेपरेटली सिखाया है किस तरह से बोगनविलिया की ग्राफ्टिंग हम कर सकते हैं। और ये है हमारा एक बोगनविलिया कटिंग का अपडेट जिसमें ये फ्लावरिंग पर आ चुकी है। अब दोस्तों इसको हम एज ए बॉन्साई कन्वर्ट करेंगे, तो डेफिनेटली बॉन्साई के लिए आप सब्सक्राइब करना ताकि आपको सारी डिटेल अच्छे से मिल सके। और बॉन्साई वाले वीडियोस भी बहुत सारे अवेलेबल है चैनल पर। सही समय पर फर्टिलाइजर और फ्यू पिंचिंग और प्रूनिंग के साथ आप अपनी कटिंग्स के ऊपर भी इतना ज्यादा फ्लावर आप ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखो हमारी जो कटिंग है वो कितने ज्यादा फ्लावर प्रोड्यूस कर रही है और ये कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करती ही जा रही है। अभी इसकी प्रूनिंग नहीं होगी क्योंकि ये फ्लावरिंग पर है। होप कि दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ। ये थीमा वैरायटी का बोगनविलिया है जो इतना ज्यादा मल्टी कलर की फ्लावर प्रोड्यूस करता है। इसकी दूसरी ब्रांच देखो आप कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपने अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। सी यू। Mm-hmm.